बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ पर पधारे हुए सभी श्रोताओं, माताओं, बहनों, सभी के लिए मेरा सादर प्रणाम। आइए, कल हमने जो कथा सुनी थी उसी के अगले हम हनुमान जी की कथा को बढ़ा रहे हैं। ये सुंदरकांड की बड़ी पावन पवित्र ये कथा है। इस शुभ अवसर पर आप जब इस कथा को सुनेंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में आनंद ही आनंद का वातावरण होगा। माने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ हनुमान जी, मेरी आज्ञा है, आप जाओ फल खा लेना, मगर रघुपत चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। भगवान जी का स्मरण हमेशा रखना, उसको हृदय में धारण करके आप मीठे मीठे फल खाना। और दूसरा ध्यान रखना, तोड़ना मत, क्योंकि राक्षस बहुत बहुत बड़े हैं, वहाँ पर रखवाले बहुत बहुत बड़े हैं, उनसे आपका संघर्ष होगा, नहीं तो आप जो भी पड़े हुए हैं उनको खा लेना। हनुमान जी चले गए, वाटिका में पहुँचे तो देखा चारों ओर नज़र घुमा के कहीं फल पड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी को भूख तो लगी ही थी। हनुमान जी ने सोचा कि माँ ने फल तोड़ने को तो मना किया, पेड़ उखेड़ने को तो मना किया नहीं है। और हनुमान जी भी उन्होंने जैसे ही पेड़ को पकड़ा, पेड़ तो उखड़ के ऊपर आ गया, जोर से गिरा, धाड़ से। पहरेदार उसमें जो सो रहे थे वो थोड़े भागे वहाँ से, कहाँ से आवाज़ आई, कहाँ से आवाज़ आई। हनुमान जी की तरफ जैसे ही भागे तो हनुमान जी ने देखा, अच्छा ये राक्षस, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। हनुमान जी ने सबको बुलाया, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। सब चले आए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटा और धाड़ से पटकी थी, ले दे घुसा, दे ला, दे मुक्का, इतना मारा, चकना चूर कर दिया। बोले भैया मारो मत, हमने क्या मना किया तुमसे? खाने को तो मना नहीं किया, फल जितने मर्जी आए उतने खा लो। अरे बाद में एक पेटी में बांध के दे देंगे, बच्चों को भी ले जाना, मगर हमें मारो मत। और ये बताओ हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी? बोले नहीं गलती, अरे एक संत तुम्हारी वाटिका में आया हुआ, कब से घूम रहा है वाटिका में, और तुम्हें होश ही नहीं है, तुम तो इतना नशा किए हुए घूम रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि कौन संत आ गया। और ये यहाँ पर सूत्र है बंधुओं, अगर कोई संत आया तो संत जीवन में हमारा कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करता है। संत के आने से अगर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, भगवान की ओर चलने की कुछ इच्छा नहीं हुई, तो संत का आना व्यर्थ हो जाता है। हनुमान जी संत हैं। हनुमान जी ने कहा तुम मोह में डूबे हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं है कौन आ गया है। और उन्होंने कहा भैया मारो मत, बताओ क्या करें? उन्होंने कहा है कि अगर मार से बचना चाहते हो तो एक ही काम करना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही श्री राम का जप किया उन्होंने, राक्षसों ने, हनुमान जी तो नाचने लगे, प्रसन्नता में नाचने लगे। नाचते नाचते भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। उन्हें थोड़ी सी मूर्छा सी आ गई, नींद सी आ गई, ध्यान में लग गए। उसी समय दो राक्षस वहाँ से निकले, भागे सीधे रावण के दरबार में। बोले महाराज बहुत बड़ा भयंकर मरकट आया है, सारी अशोक वाटिका, सारी वाटिका उसने उजाड़ दी है। बोले मरकट? ये कौन होता है मरकट? उन्होंने रावण ने मंत्रियों को बुलाया। बोले मंत्री जरा सुनो तो इनकी बात क्या कर रहे हैं ये। बोले हाँ भैया बहुत बड़ा मरकट आया है। बोले ये मरकट है क्या? रावण ने कहा जाओ लंका में जितने भी हिंदी और संस्कृत के प्राध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे सबसे कह दो अपनी डिक्शनरी लेके आ जाए, शब्दकोश लेके आए और वो देखेंगे मरकट है क्या। जैसे ही सूचना पहुंची लंका में प्राध्यापकों को तो वो तो घबरा गए, काल का आदेश है, सब घबरा गए।
अपना अपना शब्दकोश लेके आ गए रावण के दरबार में। रावण ने कहा देखो शब्द ये मरकट कहाँ है, क्या अर्थ होता है इसका। सब ने अपनी जल्दी जल्दी में घबरा के कोई उल्टी पास शुरू कर देता है शब्दकोश खोलना, कोई सीधा कर रहा है, कोई 4 पेज पलट रहा है, कोई 10 पेज पलट रहा है, धाड़ 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 जल्दी जल्दी घबराए हुए सब। और कहने लगे महाराज इसमें तो मरकट शब्द ही नहीं है, शब्दकोश में भी नहीं, डिक्शनरी में नहीं, मंत्रियों को पता नहीं, प्राध्यापकों को पता नहीं। भाई तुम बताओ ये मरकट है क्या, तुम आके कह रहे हो मरकट क्या है। बोले महाराज हमें वैसे तो कोई पता नहीं है उसका मरकट का अर्थ क्या होता है, क्या चीज़ है, हमने तो पहली बार देखा है वो, मगर वो मारता भी है और काटता भी है, इसलिए मरकट कह रहे हैं। रावण ने सोचा है कि है तो कोई विशेष देवता आया हुआ है, ये इस समय हमारी परीक्षा हो रही है, हमारी परीक्षा लेने आया है, भेद लेने आया हुआ है। रावण ने अक्षय कुमार को बुलाया, बोले अक्षय कुमार जाओ उसे जरा देख के आओ क्या क्या, कौन है, बंदर है, क्या है, मतलब कौन है आया हुआ मरकट, ऐसा देख के आओ। जैसे ही आदेश मिला अक्षय कुमार गए, जैसे ही दूर से देखा हनुमान जी ने तो वो तो लाल लाल हो रहे थे। ये भी जोर में गया, कोई सामान्य तो अक्षय कुमार सामान्य तो नहीं था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था। हनुमान जी ने जैसे ही अक्षय कुमार पहुंचा एक मुक्का दिया, वहीं पे गिरा दिया, मार दिया। फिर से ये जितने राक्षस थे वहाँ पे रखवाले फिर को पकड़ लिया, बोले करो भैया, मार से बचना है तो एक ही उपाय, और नहीं तो इतना मारेंगे हड्डी पसली तोड़ के रखेंगे। बोले क्या करें, बोले बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे श्री राम जय राम बोला, हनुमान जी को थोड़ा ध्यान लग गया भगवान का। उसी समय फिर राक्षस भाग गए, 2-4 राक्षस उसमें से बचे और वो निकल के चले गए। फिर रावण क्या पहुंचे, बोले महाराज गजब हो गया। रावण समझ गया, रावण तो विद्वान था कि ये कुछ कहने विशेष हो। क्या हुआ, बोले गजब हो गया। बोले क्या हुआ, क्षय हो गया, अक्षय कुमार का क्षय हो गया। रावण ने कहा अच्छा, मेघनाद को बुलाया। बोला मेघनाद जाओ उसे पकड़ के लाओ, मारना मत, उसे पकड़ के मेरे सामने लाना, मैं देखूंगा तो ये ऐसा कौन सा वीर आया हुआ है जिसने अक्षय कुमार का भी क्षय कर दिया। मेघनाद गया। अब इंद्रजीत सामान्य नहीं, रथ पे चढ़ के पूरी सेना के साथ में जैसे ही पहुंचा, मेघनाद ये काम का प्रतीक है मेघनाद, और हनुमान जी ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। और देखिए ये काम का जो प्रतीक है, तो काम को पछाड़ने की शक्ति केवल ब्रह्मचर्य में है, बकाया दूसरा कोई उसे पछाड़ ही नहीं सकता। ये हनुमान जी से जाकर जैसे ही भिड़ा, हनुमान जी ने ऐसा पेड़ उखाड़ा, इसका रथ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया, दय ला दय मुक्का दय घुटलेली दय पटकी। मेघनाद तो घबरा के भागा और जाके छिप गया ऊपर। जितने भी राक्षस थे हनुमान जी ने पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रहे हो, ये भागने लगे। हनुमान जी ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो। बोले क्या करें, बोले करो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम नाम का जब हुआ, हनुमान जी फिर ध्यान में लग गए। ध्यान खुला तो देखा है कि मेघनाद दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया। देखा तो आकाश में छिपा हुआ, फिर से खींच लाए हनुमान जी पकड़ के उसे। बोले आजा सामने, छिपा क्यों बैठा है। मेघनाद ने सोचा इससे लड़ तो सकते नहीं, ये तो वीर क्या, ये तो महावीर है, क्या करें। तो मेघनाद के पास में ब्रह्मास्त्र था, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। हनुमान जी ने सोचा है कि ब्रह्मास्त्र तो मेरे पास तो ऐसी, मेरे पास में भगवान का आशीर्वाद है, मैं इसे काट सकता हूँ, मगर ब्रह्मास्त्र की मर्यादा मिट जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया और मूर्छित हो गए।
ब्रह्मास्त्र में बंध गए। मेघनाथ ने कहा अपने राक्षसों से, भैया इसे पकड़ लो, बांधो। कोई राक्षस बढ़ने को तैयार नहीं, हनुमान जी को पकड़ने को तैयार नहीं। उसने फिर कहा कि बोले क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं हो? बोले महाराज आपको तो आदेश देना है, आप पे तो कोई असर नहीं आएगा, बीतेगी तो हम पे बीतेगी, इसका मुक्का है क्या? ये तो पहाड़ गिरता है, धाड़ धाड़ पहाड़ गिरता है ऊपर, ये तो हड्डी पसरी एक मुक्के में ही तोड़ देता है। हम नहीं जाएंगे, नौकरी पे रखो या मत रखो, आपकी इच्छा है। हमें अपने बच्चों को पालना पोसना है, और ये तो एक मुक्के में ही मार देगा, हड्डी पसरी टूट गई तब भी हम क्या करेंगे? रावण ने कहा अच्छा, ये मेघनाथ ने कहा अच्छा, इतनी बड़ी शक्ति? तो उसने फिर नागपाश का प्रयोग किया। नागपाश से हनुमान जी को मूर्छित कर दिया, बिल्कुल मूर्छित हो गए। अब कहा पहरेदारों से, साथियों जो राक्षस थे उनसे कहा पकड़ो अब इसको। उसके बाद भी बहुत घबराते घबराते उनके पास पहुँचे, पकड़ा, पूर्ण रूप से देख लिया, मूर्छित हो गए, पत्थर भी मार के देख लिए, डंडा भी मार के देख लिया, बिल्कुल हलचल नहीं है। तब इन्होंने हाथ लगाया, जैसे ही हनुमान जी को उठाया वैसे ही उन्होंने एक बार आँख खोली, इन्होंने तो धाड़ से नीचे डाल दिया और कहने लगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेघनाथ बोला ये क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, अरे इसे उठाते क्यों नहीं? फिर हनुमान जी ने सोचा है कि मुझे भी तो रावण से तो मिलना है, खाली इनसे ही निपटने से तो काम चलना नहीं है, मैं इन्हीं के बहाने से रावण से मिलूंगा जाके। और वो फिर से मूर्छा में आ गए। रावण के सामने उसको ले जाके प्रस्तुत किया, देखा एक काजल जैसा पहाड़ सिंहासन पर बैठा हुआ है, महान विकराल, अरे जिसके 10 सिर हों कैसा लगेगा, 20 भुजाएं, कैसा लगेगा? कल्पना करके तो देखो। हनुमान जी से बोला रावण, अब बंदरे तूने अशोक वाटिका काय को उजाड़ी, तूने मेरी वाटिका काय को उजाड़ी है? हनुमान जी बोले वो क्या तेरी वाटिका है क्या? ये तो सृष्टि सब मेरे प्रभु की है, तेरी क्या रखी है? मेरे तो प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है, मैं तो अपने प्रभु की वाटिका में गया था। बोले अच्छा, वाटिका तेरे प्रभु की, तूने अक्षय कुमार को काय को मारा? बोले मेरा क्या दोष है, जो मुझे मारेगा उसको मैंने मारा, जिन्होंने मारा ते में मारे। बोले अच्छा, बहुत बोल रहा है, ऐसा मारो, आदेश दे दिया, ऐसा मार डालो, बंद कर दो उसका। उसी समय विभीषण आ गए, कहने लगे भैया नीति विरोध न मारिए दूता, ये तो दूत है किसी का, ये नीति कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसको कोई और दंड दे दो, आन दंड कुछ करिए गुसाई। सब प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा ठीक है क्या करें? बोले ऐसा करो, कब के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोर पट बांध पुनो पावक देहु लगाई। ऐसा करो, सबसे ज़्यादा ममता। हनुमान जी भी उस समय क्या कर रहे थे? हनुमान जी सारी व्यवस्था के मालिक हैं, ज्ञानी नामग्र गण्यम हैं, वो भी चाह रहे थे कोई नई लीला हो, और कौन सी लीला होने वाली है हनुमान जी समझ रहे हैं। जैसे ही कहा कि इसकी पूँछ में ममता है, क्योंकि हनुमान जी ने बार बार पूँछ पकड़ रहे हैं, मुझसे चूम रहे हैं, पूँछ पकड़ रहे हैं, चूम रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इसकी पूँछ बहुत प्यारी है, और पूँछ की बहुत बड़ी शक्ति है भाई साहब। ये पूँछ की शक्ति तो आपका सुन, जिसकी पूँछ नहीं है उसका कुछ नहीं है। हर आदमी पूँछ के लिए, अपनी पूँछ के लिए, मेरी पूँछ बढ़ जाए, मेरा सम्मान बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, मेरी पूँछ हर जगह बढ़ जाए, उसके लिए क्या से क्या नहीं करता है। पूँछ तो सबको प्यारी है। लोग कहते हैं कि हमारी तो कोई पूँछ ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं,
नहीं, हनुमान जी ने दिखाया। जैसे ही देखा है कि इनको पूछ से बहुत ममता है, सबको आदेश दे दिया, जाओ घर से कपड़े लाओ, तेल लाओ, घी लाओ, रुई लाओ, ले आओ, इसे लपेट दो इसकी पूछ पे। सब चले गए अपने अपने घर को, बालक बूढ़े जितने भी थे घर के सारे कपड़े ले आए, तेल ले आए, घी ले आए, सब कुछ ला के लपेट दिया। हनुमान जी ने भी इतनी लंबी पूछ बना दी, पूरे लंका के वस्त्र, रुई, तेल, राशन जो भी था, घी, सब पूछ पर लिपट गया। उसके बाद में बंधुओं हनुमान जी का जलूस निकाला गया। हनुमान जी का पूरा जलूस निकाला गया और हनुमान जी को जलूस के रूप में जब लेकर चले, किसी संत का जब इतना बड़ा अपमान होगा तो उसे जलना ही पड़ेगा। संत का अपमान हो रहा है, हनुमान जी संत हैं, जलूस निकाला जा रहा है, सब लोग अपने मौज ले रहे हैं। हनुमान जी को बिल्कुल जलूस ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि कितना इसका हमने क्रूप कर दिया है। हनुमान जी का जलूस निकाल के समुद्र के किनारे पहुँचे और वहीं पर उनकी पूँछ में आग लगा दी। हनुमान जी की जैसे ही आग लगाई तो हनुमान जी एक संग कूदे वहाँ से और अटारी पे चढ़ गए। अटारी से अटारी, महल से महल, आग को बढ़ाते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब बहुत तेज आग होने लगी तो स्त्रियाँ बोली, अरे ये तो सब जला के राख कर देगा, इसको एक काम करो, इसको शांत करना है तो ये राम नाम के गुण करने से, राम नाम का कीर्तन करने से शांत होता है। तो महिलाओं ने कीर्तन शुरू कर दिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने जैसे ही कानों से सुना तो उनमें तो और 10 गुनी शक्ति आ गई और वेग के साथ लंका को जलाने लगे। कुछ लोग दौड़ के पहुंच गए रावण के पास, बोले भैया बहुत बड़ा राजन, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, पूरी लंका जली जा रही है, आपके घर की तरफ भी आग आने वाली है। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, बोले अरे मेघनाथ ये क्या हो रहा है तेरे रहते हुए, ये हनुमान लंका जला दे रहा है, तू क्यों नहीं इंद्र को बुलाता है, उसे कहो वर्षा करे। मेघनाथ ने तुरंत इंद्रजीत को ने अपने तुरंत इंद्र को बुलाया, कहा बोले इंद्र खबरदार, ये आग तुरंत बुझनी चाहिए। इंद्र भी चला आया। दोपहर का समय गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ लगा कि बादल बिल्कुल छा गए, बिल्कुल ऐसा अंधेरा छा गया, धीरे धीरे वर्षा होने लगी। हनुमान जी ने देखा कि अभी तो सूर्य निकल रहे थे, सूर्य देवता के दर्शन हो रहे थे, अभी बादल आ गए, ये कहाँ से आ गया, ये कौन सी लीला हुई। हनुमान जी ने ऊपर देखा तो इंद्र बादलों को लिए खड़ा हुआ। हनुमान जी ने सोचा कि इसे तो नीचे तो बाद में देख लूँगा, पहले इसी को देखता हूँ, ये दुष्ट को। हनुमान जी ने जैसे ही ऊपर को छलांग लगाई, इंद्र तो घबरा गया। बोले हनुमान जी, बोले अभी तो तू रो रहा था, देव कह रहा था कि हमें बचा लो, इन राक्षसों से हमारी रक्षा करा दो, और अब तू काम को बिगाड़ने के लिए चला आया, तेरी इतनी हिम्मत। बोले हनुमान जी अरे चिंता क्यों करते हो, मैं जो गड़गड़ कर रहा हूँ इसमें पानी नहीं है, इसमें तो पेट्रोल भरा हुआ है, पेट्रोल तुम्हारी सहायता के लिए ला रहा हूँ। तुरंत हनुमान जी ने कहा ठीक है, और अगले वेग से बड़े पूरी लंका को जला कर उलट पलट लंका सब जारी, पूरी लंका को जला दिया। और कहा एक विभीषण कर ग्रह नाही, केवल लंका में छोड़ा तो केवल विभीषण का घर। किसी ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी तुमने सारी लंका को जलाया, विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया। तो हनुमान जी बोले देखो भैया, ये कलयुग के तो कहते नहीं, कलयुग में तो भाई भाई के घर को उजाड़ रहा है, सारा संपत्ति का ही विवाद चल रहा है, मगर ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में भाई भाई का घर नहीं जलाता था, विभीषण मेरा भाई था तो मैं उसका घर क्यों जलाता। और दूसरी बात,
कोई भी भंडारा होता है, कोई यज्ञ होता है, उसमें से आसपास के गांव से, मोहल्ले से, हर किसी घर से कुछ ना कुछ लिया जाता है। और जब भंडारा हो जाता है तो उसके बाद में जो सामान बचता है, प्रसाद बचता है, तो उन्हीं घरों में दिया जाता है। जो देता है उसी को देते हैं, जो नहीं देता है उसे कहाँ से मिलेगा। तो सारी लंका से कुछ ना कुछ तो आया था, कहीं से कपड़े आए, कहीं से घी आया, कहीं से तेल आया। विभीषण के यहाँ से कुछ आया ही नहीं। तो जब तूने कुछ दिया ही नहीं, तो हनुमान जी ने कहा जब तूने कुछ भंडारे में दिया ही नहीं तो तुझे हम क्यों वापस करेंगे। इसलिए विभीषण बच गया। बंधुओं, और बहुत अच्छा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। पूछ बुझाए खोए श्रम, धरि लग रूप बघोर। अपनी पूछ को समुद्र में बुझा लिया, अपनी थकान को दूर करके फिर से छोटा सा लघु रूप बहोर, फिर से छोटा सा रूप धारण करके जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। हाथ जोड़ के खड़े हो गए हनुमान जी। माँ बोली, हनुमान जब से तू लंका में गया गए तब से बड़ा जोर जोर से हाहाकार मच रही है, त्राय त्राय मची हुई है, पता नहीं क्या ऐसा भयंकर कर दिया। बोले माँ, ये तो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ तो हर समय कोलाहल होता ही रहता है। कहीं घंटों की ध्वनि है, कहीं वाहनों की ध्वनि है, कहीं कुछ ध्वनि है, कहीं फैक्ट्री की ध्वनि है, कहीं झांकियाँ निकल रही हैं, होता ही रहता है। बोले नहीं, जब से तू गया है तब से ही हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, मैं तो यही हूँ। तो बोले माँ, अभी तो ये मैंने जो दिखाया था ये ट्रेलर है, खाली विज्ञापन है। अभी असली तो फिल्म जब 1 महीना बाद देखना, जब प्रभु यहाँ आने वाले हैं। अभी तो खाली मैंने ट्रेलर दिखाया है। माँ समझ गई, माँ समझ गई जब इतने इतने बड़े वीर, इतने इतने बड़े समर्पित भक्त मेरे प्रभु के हैं, तो निश्चित ही एक दिन वो मुझे लेके जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं अब घर जाना चाहता हूँ, प्रभु से मिलना चाहता हूँ। प्रभु मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ निशानी तो दे दो, जिससे कि मैं बता सकूँ, हाँ देखो माता से मिल के आया हूँ। जैसे मैं वहाँ से लेके आया था मुद्रिका, आप नहीं तो कैसे पहचानती, कोई ना कोई निशानी दो। तो माँ के पास में चूड़ामणि थी, हाथ में पहनी हुई थी, और चूड़ामणि निकाल के माँ ने प्रभु को दी। माँ ने हनुमान को दी है, जाओ प्रभु को दे देना। हनुमान जी माँ से विदा लेकर इधर समुद्र पार करके जाने की तैयारी में हैं। माँ का आशीर्वाद सबके लिए जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। माँ का पितेव सर्वलोका नाम या करो सदाहितम, मातेव लालनम चैव परमेश्वर नमामतम। पिता की तरह संसार में पितेव सर्वलोका नाम या करो सदाहितम, इतना हित करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। मातेव लालनम चैव, और माता की तरह लालन पालन पोषण करने वाला कोई दुनिया में नहीं है। हनुमान जी के तो पिता जानकीनाथ हैं, माँ जानकी हैं। तो आज पुत्र अपनी माँ से विदा हो रहा है, माँ का हृदय कितना भर आया होगा। और माँ ने जो सूचना दी है, हनुमान जी को जो समाचार दिया, जाओ प्रभु से एक बात मेरी कह देना, ये ध्यान रखना हनुमान प्रभु से ये बात मेरी ज़रूर कह देना। और वो सूचना अब हम आपको ये कल जो कथा होगी उसमें सुनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय।